हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 11 जुलाई 2021 से यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया जा रहा है। गुजरात की राजधानी भी गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्यवाही के प्रबंधन करने वाला भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा और यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। भारत में 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र हैं, हालांकि उनमें कोई भी विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र से संबंधित नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों से जुड़े मध्यस्थता की सुनवाई अब सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में की जाती है। समुद्री शिपिंग विवादों और केंद्रीय एक विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र बनाने का यह विचार भारत में परिचालन करने वाली संस्थाओं के बीच वाणिज्यिक और वित्तीय संघर्षों को हल करने में मदद करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेजॉन। अमेजॉन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया। कहाँ पर? गुजरात में। अमेजॉन ने भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया और अमेजॉन डिजिटल केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया है। और अमेजॉन के डिजिटल केंद्र ऐसे केंद्र है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। अमेजॉन के सीईओ हैं एंड्रयू आर जैसिंग और इसकी स्थापना की गई थी कब? 5 जुलाई 1994 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली रक्षा के लिए प्रणाली और रक्षा पेंशन की मंजूरी संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली लागू की है। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और बाहरी मध्यस्थ भरोसा के लिए पेंशन सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेणुधर रेड्डी। वेणुधर रेड्डी बने हैं ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक। यही है वेणुधर रेड्डी। वेणुधर रेड्डी को भारतीय सूचना सेवा 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है और वर्तमान में समाचार सेवा प्रभाग ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत। उन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन पर आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी 1936 में और इसका मुख्यालय है संसद मार्ग, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है।
यही है वह रेत का सबसे ऊंचा महल दुनिया का, जो डेनमार्क में बनाया गया है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। और त्रिकोणीय आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 21.16 मीटर यानी कि 69.4 फीट है। और यह नई संरचना 2019 में जर्मनी में 17.66 मीटर नापने वाले सैंड कॉस्टल द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3.5 मीटर लंबा है। डच निर्माता विल्फ्रेड स्ट्रीचर को दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकारों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। और यह एक पिरामिड जैसा दिखने वाला यह बेहद अलंकृत स्मारक 4,860 टन रेत से बना है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेत चिपकती है, इसमें लगभग 10% मिट्टी मिलाई गई है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ पर मुद्रा चलती है डेनिश क्रोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10%। फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत के लिए अपनी जीडीपी विकास का अनुमान को संशोधित कर 10% कर दिया। इससे पहले यह 12.8% पर समान अनुमान लगाया था, लेकिन इसकी कटौती का कारण है कोविड-19 में दूसरी लहर के बाद धीमी रिकवरी है, यानी कि अभी लॉकडाउन लगा दिया गया था इस वजह से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल के फेरबदल में कितने नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया और मंत्रिमंडल के फेरबदल में कई नए लोगों के साथ साथ मौजूदा मंत्री भी शामिल हैं, जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। और 43 मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर 15 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और 28 मंत्रियों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सत्ता में बने रहने के बाद से यह मंत्रिमंडल का पहला फेरबदल है। नियम अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल में 53 मंत्री थे, लेकिन उनमें से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सहित कई मंत्रियों के नामों की घोषणा कुछ घंटे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए कितने सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है। भारत सरकार ने डालमिया भारत समूह के सीएमडी पुनीत डालमिया तहत सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया और परिषद कचरे को खत्म करने और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, गुणवत्ता में सुधार और लागत कम करने, उत्पादों के मानकीकरण को बढ़ावा देने के तरीके सुझाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरजिंदर सिंह पुरी जी ने भी युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। किसके युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो यह कैप्टन गुरजिंदर सिंह पुरी के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। यह गुरजिंदर सिंह पुरी का ही यह युद्ध स्मारक है, जिसे अभी स्थापित किया गया। 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय सेना के नियंत्रण रेखा एलओसी के पास गुलमर्ग कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया और लेफ्टिनेंट कर्नल तेज प्रकाश सिंह सूरी, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी एमवीसी यानी कि मरणोपरांत के पिता भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गुरजिंदर सिंह सूरी के बाद में महावीर चक्र मरणोपरांत से उन्हें सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीरभद्र सिंह जी का निधन हुआ, वह कौन थे? यह एक प्रमुख राजनेता है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
यही थे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया। अनुभवी राजनेता, हिमाचल प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 8 अप्रैल 1983 से 5 मार्च 1990, 3 दिसंबर 1993 से लेकर 23 मार्च 1998, 6 मार्च 2003 से 29 दिसंबर 2007 और फिर 25 दिसंबर 2012 से 26 दिसंबर 2017 तक 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।